बेहतरीन है। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। फिर से उम्मीद करेंगे एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं और आप सब लोगों को एक मुस्कुराहट दिखे कि सब कुछ ठीक है। और अगर सब कुछ ठीक नहीं है तो भैया एक दिन हम अपनी मेहनत, अपनी ईमानदारी कल पे सब कुछ अच्छा करेंगे और एक दिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा साथी। तो हम लोग पहुंच चुके हैं उसी सीरीज में प्रैक्टिस सेट नंबर 9 पर। उसी उम्मीद के साथ में कि आपके पिछले प्रैक्टिस सेट साथ रिवाइज होंगे। उसी तरह पूरे सिलेबस का रिवीजन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, हम चल रहे थे आपका मुगल काल पर, उसको आगे बढ़ाते हैं। और रोशन अख्तर किसका दूसरा नाम था, यानी कि मुगल वंश का वह कौन सा शासक हुआ जिसको रोशन अख्तर के नाम से जाना जाता है। आंसर करेंगे। अहमद शाह अब्दाली को, ये तो अफगानी था। मोहम्मद शाह रंगीला को, जी भैया मोहम्मद शाह रंगीला जो 1719 से लेकर के 1748 तक शासक रहा था, इसी को हम रोशन अख्तर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रोशन अख्तर के नाम से जानते हैं। इसी को रंगीला कहा जाता है, मोहम्मद शाह रंगीला, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और यही है जिसने उर्दू भाषा को राजकीय संरक्षण दिया था। क्या दिया था इसने? उर्दू भाषा को आपका एक मतलब स्टेट पार्टनर्स दिया था, राजकीय संरक्षण दिया था। किसने? आपका मोहम्मद शाह रंगीला ने। किसका बेटा था मोहम्मद शाह रंगीला? ये औरंगजेब का बेटा था। किसका? औरंगजेब का पुत्र था, ये याद रखेंगे, औरंगजेब का पुत्र था। और इसी के समय पर जब साथी किसने आपका, अगर हम बात करते हैं क्या नाम था, बाजीराव ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। बाजीराव ने इसी के समय आक्रमण किया और ये दिल्ली छोड़ के भाग गया था। बाजीराव ने इसी के समय पर आक्रमण किया था। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। मैं आपसे कुछ नाम पूछूंगा मुगल शासकों के, मुझे बताना वो किस किस के नाम है जो आप जानते हो। सलीम के नाम से किसको जाना जाता है? सलीम के नाम से किसको जाना जाता है भैया? जहांगीर को जाना जाता है। किसको? सलीम के नाम से जहांगीर को जाना जाता है। किसको बोलेंगे? जहांगीर को। आलमगीर के नाम से बताइए किस शासक को जाना जाता है? सिर्फ मन में बोलते रहिए आलमगीर, आप बोलेंगे भैया औरंगजेब को। किसको? औरंगजेब को कहा जाता था आपका आलमगीर। क्या बोलेंगे? आलमगीर। महाबली शहंशाह किसको कहा गया है मुगल वंश में? महाबली शहंशाह अकबर को कहा गया है। क्या बोलेंगे? महाबली शहंशाह आपका साथी किसको? अकबर को कहा गया है। किसको? अकबर को कहा गया है। घृणित शासक मुगल वंश में किसको कहा गया है? घृणित शासक जिसने अंग्रेजों को व्यापार के अधिकार दे दिए, तो घृणित शासक था आपका साथी कौन? फर्रुखसियर। कौन था? फर्रुखसियर, इसको घृणित शासक कहा गया है। खुर्रम के नाम से किसको जाना जाता है? खुर्रम साथी आपका शाहजहां है। कौन है? खुर्रम आपका शाहजहां है। और पागल सुल्तान तो वो तो आपका मुगल वंश का नहीं है, सॉरी, पागल सुल्तान तो एमपी मोहम्मद बिन तुगलक, वो दिल्ली सल्तनत का था। वो किसका था? वो दिल्ली सल्तनत का था आपका। अच्छा बताएंगे इसमें से साथी जो जहांदर शाह है, इसको किस नाम से जानते थे? लंपट मूर्ख। क्या बोलेंगे? लंपट मूर्ख के नाम से किसको जाना जाता है? वो जहांदर शाह को जाना जाता है। ठीक है, मुगलों के उपनाम है शासकों के, आपको पता होने चाहिए। अधोलिखित में किसे मुगल चित्र शैली का संस्थापक माना जाता है? एक शैली बनी साथी जिसको कहते हैं चित्रों की मुगल चित्र शैली। तो मुगल चित्र शैली को किसने स्थापित किया? पहले तो मेरा क्वेश्चन आप सब लोगों से ये है कि मुगल काल में जो चित्रकला पनपी वो किसके समय पर पनपी थी, यानी चित्रकला का स्वर्णकाल किसके समय को मैंने आपको बताया है। चित्रकला का स्वर्णकाल किसका था? बिहिजाद और मीर हासिम, अब्दुल समद और मीर सैयद अली। अब्दुल समद और मीर सैयद अली को ही साथी मुगल चित्रकला का जनक कहा जाता है। जैसे अब्दुल समद ये किसके समय के हैं लोग? ये हुमायूं के समय के हैं। क्या बोलेंगे? हुमायूं के समय ये आया था। क्या बोलेंगे? हुमायूं के समय आया था, लेकिन इसको पहचान के समय पर मिली थी सारी जहांगीर के टाइम पर। और अब्दुल समद को ही पूछा जाता है कि किस चित्रकार को सीरी कलम की उपाधि दी जाती है। क्या बोलेंगे? सीरी कलम की उपाधि। क्या बोलेंगे? सीरी कलम की उपाधि देकर ही इसको हुमायूं लेके आया था। ठीक है, देखो विकल्प ए में जो नाम लिखा हुआ है बिहिजाद, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बाबर के समय का चित्रकार है, बाबर के टाइम पर ये था आपका। और इसी को हम कहते हैं, कई बार आपका यूपीएससी तक ने भी पूछा है, पूर्व का राफेल किस चित्रकार को कहा जाता है? राफेल एक चित्रकार है, उसी की संज्ञा दी जाती है इसे कि पूर्व का राफेल किस चित्रकार को कहा जाता है? मीर हासिम, मंसूर और अब्दुल हई। दसवंत, देखो दसवंत और बसावन भी महत्वपूर्ण है। क्या आप विकल्प डी के पहले नाम को बता सकते हैं कि वो किसके समय चित्रकार था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। दसवंत किसके समय का चित्रकार था? अगर साथी मैं आपको बताऊं अकबर के टाइम के चित्रकारों में इसका नाम आता है। अकबर के टाइम के जो चित्रकार थे उसमें नाम आता है आपका दसवंत का। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वह कौन था जिसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था, प्रसिद्ध चित्रकार था और उसने अपनी मतलब उसने आत्महत्या कर ली थी। तो दसवंत ने आत्महत्या करी थी, मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। तो आप बोलेंगे अकबर के टाइम पे भैया दसवंत है आपका एक मीर सैयद अली है। क्या बोलेंगे? मीर सैयद अली। ये किसके टाइम के हैं? ये अकबर के टाइम के हैं। अब जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहते हैं, तो जहांगीर के समय के प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? तो जहांगीर के समय के फारूक बेग। क्या बोलेंगे भैया? फारूक बेग का नाम आपको पता होना चाहिए। बिशन दास का नाम आपको पता होना चाहिए, बिशन दास का। और मंसूर अली का नाम आपको पता होना चाहिए। किसका? मंसूर अली का नाम आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही एक चित्रकार आता है जो मयूर सिंहासन पर चित्रकारी करता है आपका शाहजहां के टाइम पे, अनूप। क्या बोलेंगे? शाहजहां के समय के चित्रकारों क्या नाम है आपका? अनूप है। और आपका साथ में कौन है? मीर हासिम है। कौन है? मीर हासिम है आपका। ये इसके समय के प्रसिद्ध चित्रकार है। किसके? शाहजहां के समय के। ठीक है, ये हमको पता होने चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जन्म कब हुआ था तथा उन्होंने छत्रपति की उपाधि कब धारण की थी? तो इस पर साथी दो विकल्प बनते हैं, याद रख लेना। कभी कभी 1627 को उत्तर न दे करके 1630 भी दे सकता है, कहीं किनारे पे लिख लेना, क्योंकि कई साथी इतिहासकारों के अनुसार छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो जन्म है वो 1630 एडी माना गया है। सन 1630 में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? 1627 आपका। और 1674 में उन्होंने यहाँ पर साथी गद्दी धारण की थी। ठीक है, मुझे बताएंगे उन्होंने जो अपनी राजधानी बनाया था वो किसको बनाया था? तो राजधानी उनकी थी रायगढ़। कौन सी थी? राजधानी उनकी रायगढ़ थी। और जिस दिन उन्होंने 1674 में साथी हैंदव की उपाधि भी धारण की, 50,000 लोग उनके साथी आपका क्या बोलेंगे राज्याभिषेक में गए थे और वहां उन्हें हिंदुओं का सम्राट घोषित किया गया कि हिंदुओं के जो छत्र इनके जिम्मे है, इसलिए इनको छत्रपति कहा गया। मुझे बताएंगे छत्रपति शिवाजी का भैया 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। तो 2 बार राज्याभिषेक में एक बार तो साथी वैदिक रीति से हुआ जिसको आपका गंगा भट्ट ने कराया था, एक बार तांत्रिक विधि से उनका साथी राज्याभिषेक हुआ, उसको किसने कराया था? तो आप बता सकते हैं उन गोस्वामी का क्या नाम है जिन्होंने इनका राज्याभिषेक कराया था? याद रख लेना। छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जो पैदल सेना थी, क्या बोलेंगे? शिवाजी महाराज जी की जो पैदल सेना थी उसको क्या बोलते थे? तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जो पैदल सेना है उसको पाइक कहा जाता था। क्या बोलेंगे? पाइक कहा जाता था। इनके अगर टैक्स से 2 प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण बनते हैं। एक तो साथी आपका चौथ यानी 1/4 हिस्सा देना पड़ेगा, और एक था सरदेशमुखी कर। तो ये कौन वसूलता था? 1/10 होता था ये सरदेशमुखी होता था आपका 1/10, और चौथ होता था 1/4। किसके लिए? आपका रक्षा के लिए। ठीक है, याद रख लेना। और इनकी मृत्यु के बारे में पूछे तो आप कहना 1680 में। क्या बोलेंगे? 1680 में हुआ था। ठीक है, मुझे एक प्रश्न बताइए साथी, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के गुरु कौन थे? इनके गुरु कौन थे? छत्रपति शिवाजी महाराज की माता का नाम जीजाबाई था, तो सब जानते होंगे। इनके गुरु कौन थे? आपका रामदास थे। कौन थे? रामदास थे। ठीक है, इनके गुरु कौन थे? आपका रामदास थे। समर्थ गुरु रामदास भी उनको हम कहते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। कुछ साथी तो कौन देव लिख रहे हैं, कौन देव। तो कौन देव इनके संरक्षक थे, वो इनके क्यूरेटर थे, गुरु नहीं थे। वो इनकी रक्षा के लिए थे, इनको गुरु सिखाने के लिए थे कि कैसे शासन किया जाता है। वो दादा कौन देव थे? कौन बोलेंगे? दादा कौन देव थे। लेकिन इनके दादा नहीं है, इनका नाम दादा कौन देव है, लेकिन इनके दादा नहीं है। दादा तो कौन थे? इनके मालोजी थे दादा इनके। ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? आप लोग जानते हैं कि भारत में साथी आपका
क्या बोलेंगे, सबसे पहले विदेशियों में जो क्रम होता है आने का वो किसका है, वो पुर्तगालियों का है। क्या बोलेंगे, बोलेंगे भैया वो पुर्तगालियों का, फिर अंग्रेज आते हैं, फिर डेनिस आते हैं, ठीक है। तो अल्मीडा आया पहले, पुर्तगाली गवर्नर साथी कौन आया, अल्मीडा आया। अल्मीडा के बाद में साथी अल्बुकर्क कौन है, ये सेकंड पर आया, सेकंड पर। तो ये 1505 में आया था आपका, 1505 से 9 आया ये, ठीक है। और अल्बुकर्क की बात करते हैं, ये 1509 में आया था आपका, और फिर 1515 तक ही रहा था आपका अल्बुकर्क। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, आपको पता होने चाहिए। लेकिन मैं पूछूं प्रथम पुर्तगाली व्यक्ति कौन है भारत आने वाला, वो कौन है साथी, जो 7 फरवरी 1498 को आया। क्या बोलेंगे भैया, पहला पुर्तगाली, पहला पोर्टुगीज जो भारत आया, पहला पुर्तगाली तो वास्को डी गामा है। कौन है, वास्को डी गामा है। किस वर्ष में आया था साथी, सारे दोस्त उत्तर करें। सारे दोस्त एक बार सोचेंगे कि कब आया था भैया, 17 या 20 फरवरी, दो डेट मानी जाती है आपका इसकी। तो 17 फरवरी ज्यादा मान्य है, 17 फरवरी 1498 को आया। कौन आया था आपका, कहां पर, केरल आया। और केरल में साथी कहां पर, कालीकट आया। किसके लिए, व्यापार आदि के लिए आया था, मसालों के व्यापार के लिए केरल कालीकट आया था ये। और यहाँ पर कौन था आपका जो शासक था इस समय पर, इस शासक का क्या नाम था, इस शासक का नाम था भैया जमोरिन। क्या नाम था, जमोरिन था। अपने यात्रा खर्च का 60 गुना अधिक कीमत का माल ये वापस लेकर गया। तो बाकी लोगों में भी होड़ मची कि भारत चलते हैं, व्यापार करेंगे वहां पर चल करके, ठीक है। तो अल्मीडा कौन है, ये साथी पुर्तगाली का, यही अल्मीडा है जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी लॉन्च की थी। क्या, ब्लू वाटर पॉलिसी, क्या बोलेंगे, ब्लू वाटर पॉलिसी बोले या बोले शांत जल नीति, इसी का नाम है। शांत जल नीति किस गवर्नर ने, शांत जल नीति किस गवर्नर ने, तो पुर्तगाली अल्मीडा, फ्रांसिस दी अल्मीडा इसका पूरा नाम है। अब ये शांत जल नीति दरअसल में क्या थी, तो ये खुद तो आगे दोस्त, और फिर इन्होंने क्या बोला, इधर जो अरब सागर है, इधर जो अरब सागर है, इसमें अब कोई भी अन्य व्यक्ति आएगा तो पहले हमसे टैरिफ लेगा, या हमको टैक्स देगा, या हमारी परमिशन से आएगा। तो इसको कवर करने की इन्होंने अपने साथी क्या बोलेंगे, कवर करने की कोशिश इन्होंने की। कई साथियों ने लिखा कि शिवाजी महाराज जी का जो दूसरा राज्याभिषेक था वो भैया निश्चलपुरी गोस्वामी ने किया। बहुत बढ़िया। अब मैं पूछूं ये शांत जल नीति जो है किसने खत्म कर दी थी, तो इसने क्या कर दिया था, जो दूसरा अल्बुकर्क था आपका, इसने शांत जल नीति को खत्म कर दिया था। क्या कर दिया था, शांत जल नीति को इसने खत्म कर दिया था, ये आपको पता होना चाहिए। और व्यापार की बात करता हूं इनकी, तो व्यापार के लिए इन्होंने 2 कोठियां अपनी स्थापित की, जिनको फैक्ट्री भी बोलते थे। व्यापार के लिए 2 कोठियां, तो पूछा था पुर्तगालियों ने अपनी पहली कोठी कहां पर खोली थी, तो 1503 में कोचीन में। क्या बोलेंगे, 1503 में कोचीन में, और 1505 में दूसरी कोठी आपका कन्नूर में खोली थी। कहां पर, कन्नूर में खोली थी। तो पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री कहां पर स्थापित की थी, सारे साथी बोले भैया कोचीन में 1503 में, और दूसरी 1505 में कन्नूर में स्थापित की थी, ठीक है, कन्नूर में। नेक्स्ट, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था, मतलब आपका जैसे अल्मीडा पहला गवर्नर हुआ, जैसे 3 बार भारत में साथी आपका वास्को डी गामा भी आया, तीसरी बार में तो भारत में ही मर गया था वो। तो पूछ रहा है कि वास्तविक उसको पहचान किसने दी, तो आप कहेंगे भैया वास्तविक पहचान देने वाला ना तो वास्को डी गामा था, बार्थोलोम्यू डियाज नहीं है तो अफ्रीका तक ही रह गया था। अल्बुकर्क जो दूसरा गवर्नर है, ये साथी इसने विशेष पहचान दी, और इसी को हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संस्थापक बोलते हैं, क्योंकि इसने क्या किया, इनका क्षेत्र बढ़ाया, इसने गोवा छीना।